देश के मशहूर कैफे चैन कैफे कॉफी डे पर जमशेदपुर कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। एक्शन लेते हुए कोर्ट ने कैफे कॉफी डे को सील करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के तहत जमशेदपुर में सीसीडी के सारे ब्रांच को सील किया जाएगा। दरअसल इससे पहले जो सीसीडी की ब्रांच राम मंदिर के पास थी वह भुवनेश्वरी स्टेट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर की प्रॉपर्टी में थी। डायरेक्टर ने इस मामले को लेकर कहा कि उनकी प्रॉपर्टी में 2012 में सीसीडी ने ब्रांच खोला था, पर 2017 के बाद सीसीडी ने रेंट देना बंद कर दिया और प्रॉपर्टी को भी खाली नहीं कर रहे थे, जिसके बाद मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आगे इस वीडियो में देखिए कि क्या है पूरा मामला। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। बड़ी ही ऐतिहासिक एक फैसला आया है जिसमें जो है जमशेदपुर जो न्यायालय है उसने सीसीडी के खिलाफ जो है सुनवाई एक तरीके से किया है। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे बिष्टुपुर का सीसीडी है और कोर्ट ने सीसीडी को एक तरीके से सील करने का आदेश दिया है। इसका कारण क्या है कि सीसीडी जो वहां राम मंदिर के पास था वो कई सालों से उन्होंने रेंट नहीं दिया, बिना रेंट दिए यहां पर उन्होंने मूव किया था। जो वहाँ प्रॉपर्टी के मालिक थे उन्होंने केस किया और इसके बाद एक फैसला आया है जिसमें जमशेदपुर में जितना भी इनका ब्रांच है सीसीडी का उसको सील किया जाएगा और उनकी जो प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर फर्नीचर है उसको सील किया जाएगा। उसको लेकर कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इससे हमें पता चलता है कि आप कितने भी बड़े हों लेकिन जब आप गलत करेंगे तो आप सिस्टम से नहीं बचेंगे। तो चलिए अंदर हम दिखाते हैं और बातचीत करके बताएंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है, उसके बारे में हम डिटेल्स लेंगे। हमारा नाम केतन आडेसरा हुआ और हम डायरेक्टर है भुवनेश्वरी स्टेट प्राइवेट लिमिटेड के। मामला ये था कि 2012 में सीसीडी ने अपना एक ब्रांच खोला था हमारी प्रॉपर्टी में जो कि राम मंदिर के पास में है। और उसके बाद में करीब 2016-17 में वो लोग रेंट देना बंद कर दिया था और रेंट देना बंद कर दिया और प्रॉपर्टी को भी खाली नहीं किया वो लोग। और मार्केट में डाउन है या सेल नहीं हो रहा है उस तरह से वो लोग एक्सक्यूज वगैरह दिया। तो जब रेंट वगैरह नहीं दिया तो हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उसके बाद में ये लोग अपना शट डाउन करके बंद करके भी अपने पास कस्टडी में रखे रहे करीब 4 साल। और कोर्ट माननीय कोर्ट से हमने ये डिग्री हासिल किया है कि भाई हमारा बकाया जो रेंट है। कोर्ट ने प्रॉपर्टी अटैच किया है ये सीसीडी का है, वो तो क्या ये सीसीडी का प्रॉपर्टी है किसी और? ये सबसे पहले नहीं, ये रेंट आउट किया गया है सीसीडी को। ये है ये बुलेवार्ड होटल का और इसको सीसीडी ने लीज पर लिया है और मेन उसका कार्य मतलब कि सारा कारोबार वगैरह यहीं से होता है। सीसीडी का जमशेदपुर का सारा कारोबार, इसलिए ये प्रॉपर्टी जी 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 अटैच किया जी। अभी कोई सीसीडी से आपसे बात किया है? यहाँ पर कौन है, कोई आया बात करने? नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है और हमने कलकत्ता भी बात किया, वो लोग भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। बेंगलोर भी मैंने बात किया, वो लोग भी तैयार नहीं है बात करने के लिए। तो फिर हमको मजबूरन कोर्ट का थ्रू दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। सही है, मतलब 4 साल तक आपका बंद करके रखा और काफ़ी समय तक आपका रेंट नहीं दिया, इसलिए ये जी 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 जमशेदपुर कोर्ट ने सुनाया है। जमशेदपुर कोर्ट का जी जी जी। ये केस जो किया गया था ना मेसर्स भुवनेश्वरी स्टेट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा केस किया गया है और एक्चुअल अभी जो एग्जीक्यूशन केस 108/2022 में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह है उसको अटैच करने के लिए आए हुए हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी मनी सूट 87/2017 के द्वारा, जिसमें भुवनेश्वरी स्टेट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा केस किया गया था अमलगमेटेड बीन कॉफ़ी ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा, जिसका कि लोकल ऑफिस दिखलाया गया है कि कॉफ़ी कैफे डे डिकोस्टा मेंशन में है और साक्षी में भी इसका एक ऑफिस है। हाँ, है। तो अब वास्तव में यह रेंट का केस है। इन लोगों के द्वारा वर्षों से रेंट का मतलब भुगतान नहीं किया गया है, उसी भुगतान को लेने के लिए पार्टी के द्वारा केस किया गया है और उसी के आलोक में मनी सूट जो किया गया था 86/2017 में, उसमें प्लेंटिफ जो है वह जीत गया। बाद में वो एग्जीक्यूशन केस 108/2022 फाइल किया, जिसके तहत कोर्ट जो है वह फाइनल ऑर्डर की कि आप जाइए और जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको सब अटैच कर दीजिए आप लोग। अब हम लोग सब आए हैं भाई, माननीय न्यायालय के आदेश से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अपनी टीम के साथ मैं आया हुआ हूँ और यहाँ जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अटैच करना है। इसके बाद संभवतः साक्षी वाले ऑफिस में भी जाऊँगा और वहाँ जा कर के जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी होगा उसको भी अटैच करेंगे।
और उसके बाद फिर इसकी रिपोर्ट माननीय न्यायालय को सौंपी जाएगी अग्रतर कार्रवाई हेतु। उसके सर, बाद आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ धीरज कुमार, मैं नजारत सुपरिटेंडेंट सिविल कोर्ट जमशेदपुर।